की मझधार है। उजाला बेटा, शौहर का घर ही औरत का घर होता है। शौहर का घर नहीं होता, घर औरत के लिए होता है। बरसा क्या, वो तो सारी रात फुटपाथ पे भी निकाल दे। पता नहीं दानियाल भाई ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अम्मी, मेरा भी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा। चलो ना, आप तुम लोग खाने से तो मुंह ना मोड़ो। आप उन दोनों की जिंदगियों के साथ मेरी जिंदगी को कंपेयर मत करें। मेरी अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपनी पसंद है। और आखिर पसंद की शादी में बुराई क्या है, मुझे ये बताया ना। जब तक तुम दोनों को ससुराल ना भेज दो ना, कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं जाऊंगी दुनिया से। अम्मी, जिंदगी गम की मझधार है। मैं जानता हूँ कि ये वक्त मुनासिब नहीं है इस बात को करने का जो मैं करने चाह रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। क्या बात है, साफ साफ कहो। नहीं, वो आपको मेरे साथ अलीजे के घर जाना होगा। मेरे लिए अलीजे का रिश्ता नहीं, मैं अलीजे से शादी करना चाहता हूँ। कौन? वो अलीजे जो उजाला की शादी में बेहयाओं की तरह सबके सामने नाच रही थी? हाँ, वही अलीजे। लेकिन अम्मी आप गलत समझ रही हैं। अलीजे दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा, या दानियाल की तरह तुम भी होश गवा चुके हो? मैं उसे पसंद करता हूँ अम्मी, और पसंद करना। जब मैंने पहले ही ये बात बता दी थी कि इस घर में अब कोई पसंद की शादी का नाम नहीं लेगा, तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? खुदा के लिए अम्मी, आप क्यों अपनी अना के लिए अपने बच्चों की खुशियों के पीछे पड़ गई? मैं अलीजे की खाला से बात करके आया हूँ, उन्हें इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। प्लीज आप भी मान जाए ना। मैं खूब जानती हूँ ऐसी लड़कियों को भी और उनकी खालाओं को भी, और कोई काम नहीं होता ऐसियों को सवाए अपने हुस्न के जाल में लड़कों को फंसाने के लिए। ऐसे अच्छे अच्छे खानदानों के लड़के फंसाती हैं ताकि माल बटोर सके उनसे। अम्मी, अब आप अलीजे पर इल्जाम लगा रही हैं, ये सरासर ज्यादती है। अलीजे इस तरह की लड़की नहीं है, वो एक अच्छी बहू साबित होगी। आप मान लेना मेरी बात को। मुझे समझाने की कोशिश ना करो, अच्छा? मैं खूब समझती हूँ। उजाला, फिर दानियाल, और अब तुम पूरे के पूरे खानदान को पसंद की शादियां करने का शौक चुराया है। वाह! उजाला ने बहुत पहाड़ गिरा लिया ना अपनी पसंद की शादी के, है ना? रो रही है अपनी किस्मत को बैठी, और दानियाल उस निमरा के पीछे पागल हुआ पड़ा था। अब देख लो, सचमुच पागल होके दुनिया से गाफिल हो गए। वाह! और तुम, उन्हें देख के इबरत नहीं मिल रही तुम्हें दानिश? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? अम्मी प्लीज, आप उन दोनों की जिंदगियों के साथ मेरी जिंदगी को कंपेयर मत करें। मेरी अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपनी पसंद है। और आखिर पसंद की शादी में बुराई क्या है, मुझे ये बताया ना। जरा फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि माँ की सजियत से गुजर रही है। एक और नई मुसीबत डाल दो मेरे सर पे। शाबाश शाबाश। कोई एहसास है तुम्हें? कोई अंदाजा है कि मेरा दिल क्या चाहता है? मैं कैसे करना चाहती हूँ तुम्हारी शादियां? ना, कोई फिक्र नहीं। अम्मी, अगर अपनी पड़ी हुई होती तो आपसे बात करने क्यों आता, आपसे क्यों इजाजत लेता? चलो जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। नहीं सुननी मुझे किसी की भी। रोशनी, 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 क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? और तुम यहाँ सोफे पे क्यों सो रही हो? चलो जाओ, जाके अपने कमरे में सो। रोशनी, सुना नहीं मैंने क्या? उठो, जाके अपने कमरे में सो। रोशनी, उठो, जाके अपने कमरे में सो। चलो
पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दानिश की अम्मी कभी नहीं मानेंगी। वो हम दोनों को एक होने से पहले ही जुदा कर देंगी। ए अल्लाह, अब तू ही मेरी मोहब्बत को सलामत रखना। मुझे अब तेरा ही आसरा है मेरे मालिक, तेरा ही आसरा है। ना अब मैं रत्ती बराबर भी किसी की मनमानी चलने नहीं दूंगी। कसम खुदा का, जिसे देखो उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। मुझे भी अपनी औलाद के सर से ये भूत उतारना आता है। जब दानियाल जैसे जिद्दी को ठीक कर दिया, उसके सर से निमरा का भूत उतार दिया, तो तुम क्या चीज हो दानिश? तुम्हारे सर से भी मैंने सलीजे का भूत ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम भी सलीमा नहीं। भाई चाय। दानिश भाई नहीं आए अभी तक? नहीं, दानिश भाई ने फोन किया था, वो दानियाल भाई के एक दोस्त की तरफ गए हैं। मुझे लगता है हमें दानियाल भाई के लिए तलाशी गुमशुदगी का इश्तिहार अखबार में दे देना चाहिए। पुलिस तो उनको नहीं ढूंढ सकी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। दानिश भाई आते हैं तो बात करते हैं। अम्मी किधर है? अम्मी तो काफी देर से अपने कमरे में दुआएं कर रही हैं दानियाल भाई के लिए। बुला दूं? नहीं नहीं, रहने दो, परेशान हो जाएंगे। देखिए, शायद दानियाल भाई हो। अल्लाह करे दानियाल भाई हो। दानियाल भाई, ये कहाँ मिले? दानियाल, क्या हालत? प्लीज बैठे, मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। कहाँ थे? कहाँ से मिले? बुरैन, चाय पानी दे। जी भाई। आराम से। ये हमारा? हाँ, ये हमारा है। दानियाल भाई, पानी पी। कहाँ है मेरा बच्चा? दानिया, मेरे बच्चे, चला गया था तू, इतना भी ख्याल नहीं आया कि माँ पे क्या गुजरी होगी बेटा। मुझे जरा रहम नहीं आया अपनी माँ पे। हमें ये पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, गलियों में सड़कों पे फिरते रहते हैं। ये तो अच्छा भाई इनके एक दोस्त ने देख लिया और इन्हें यहाँ छोड़कर चला गया। कैसे ना मिलता, मैंने दिन रात दुआएं की है इसके लिए। कुछ ना कुछ तो करना था मेरे रब ने। मैं पिलाऊं अपने बच्चे को। चले दानियाल, अपने कमरे में। अच्छा। दानिश से बात हुई? हाँ, क्या कह रहा था? अम्मी से बात की इसने? की थी, लेकिन वही हुआ जिसका डर। इनकार कर दिया?
समझ में नहीं आता, इस दुनिया में ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की खुशियों को खुद अपने हाथों से आग लगा देते हैं। मैं क्या करूं असल में? ना दानिश पीछे हटने को तैयार है, ना उसकी अम्मी। कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा अलीज़ा। अगर उसकी अम्मी अपनी जिद पर है तो पीछे हम भी नहीं हटेंगे, लेकिन अगर तब तक खाला ने मेरा कहीं और रिश्ता तय कर दिया तो? अम्मी ऐसा नहीं करेंगी, ट्रस्ट मी। अम्मी कल मंसूर मुझे बाजार ले गए थे। इधर आओ। आप सोच नहीं सकते, इतने खूबसूरत सोफे मैंने पसंद किए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और हमने उन सोफों को ऑर्डर भी दे दिया बनने के लिए। वैसे बाजी मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आपको घर अलग करने की क्या जरूरत थी? सलमा आंटी तो इतनी अच्छी है आपके साथ। अच्छा चुप रहो, तुम्हें ज्यादा अपनी अकल लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैडम, जो साथ रहता है ना, सिर्फ उसी को अंदाजा होता है कि वो इंसान आपके साथ कैसा है। तुम तो सिर्फ चंद घंटों के लिए मिली थी, तो जाहिर सी बात है वो तुमसे अच्छी तरह ही मिलेंगी। मैं रहती हूँ उनके साथ, मुझे पता है कि वो कैसी हैं और किस नेचर की हैं वो। मुझे तो ऐसी कोई बात उनमें नजर नहीं आई, और ना ही मैंने उन्हें कभी नाराज देखा है। जब अपने घर पे आके जाओगी ना, तब पता चलेगा। सास का चलना फिरना उठना बैठना सब खलता है। अम्मी, कल को आप भी तो बहू लाएंगी ना, आप भी तो सास बनेंगी ना। देख रही हो, देख रही हो कैसे जबान चलती है इसकी, ऐसे बात करती है ये मुझसे। रोशनी, तुम होश में तो हो? लेकिन अगर मेरी माँ जैसी माँ हो तो मैं नहीं समझती कि किसी भी बहू में ये हिम्मत होगी कि वो अलग रहने का कहे। बस शौहर अच्छा मिलना चाहिए, है ना? छोड़ो तुम तो भाई। अम्मी, आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे नए घर कब आएंगे? मुझे आपको दिखाना है कि मेरा नया घर कैसा है। मंसूर बहुत अच्छा है। बस कर दो, बस कर दो। एक घर क्या ले दिया मंसूर ने, उसकी तारीफों के पुल बन गए। यहाँ कोई कमी थी? मैंने कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी तुम्हारी? हमारी तो कभी तारीफ ना हुई भाई। अम्मी, आप जो समझ रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरियसली मंसूर बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। आपसे कम, आपसे कम, आपसे कम, आपसे कम। अच्छा, दानियाल खुद वापस आ गया? कहा था ना खुद ही वापस आएगा। हैरत है। बस अब ये समझ लो कि कोई भी मसला हो मैं यूं चुटकी में हल करवा सकती हूँ। हाँ भाई, अब मुझे तो यकीन आ गया। सलीमा, मेरे बेटे को भी वापस ला दो, वो भी अपनी बीवी के साथ घर आ जाए। अकेले रह रहे के अब मैं भी बहुत थक गई हूँ। अच्छा बस, आहिस्ता आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े अमल करने पड़ते हैं। लो, अब भला तुम मेरा इतना सा काम भी नहीं कर सकती? क्या पैसे लोगी? पैसे की बात नहीं है, जरा वक्त मिल जाने दो, कर दूंगी तुम्हारा काम। शुरू से कहा था ना, बहू को इतना मत दबाओ, बेटे को काबू में रखो। सच कहती हो, मेरा बेटा भी ना सिर्फ बहू की शक्ल देखता रहता है, जो वो कहे बस वही करता है। हो जाएगा तुम्हारा काम, कर दूंगी, परेशान मत हो। अम्मी, आपसे एक बात करनी थी। अब फिर से अपने रिश्ते का राग ना लापना शुरू कर देना। मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ तुम्हें। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए मान जाएं। अलीज़ा आपको बहुत खुश रखेगी, मैं कसम खाकर कहता हूँ। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ दानिश,
इस घर में जिसकी भी शादी होगी वो मेरी मर्जी से होगी। जो लड़की आएगी वो मैं पसंद करूंगी, समझे? और तुमने तो वैसे भी जो लड़की पसंद की है उसमें नुकसान है तुम्हारा। भला क्या बसाएगी ऐसी लड़की घर जो माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना रख सकी हो? मम्मी आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, अलीज़ा आपका बहुत ख्याल रखेगी, बहुत इज्जत करेगी आपकी। अभी सिर्फ एक बार आप अलीज़े के घर चली जाएं, मिल लें उससे, उसकी खाला से। उसकी खाला की वैसे ही तबीयत खराब रहती है और खुदा ना खासा कुछ हो गया तो इसे जो होना है हो जाए, मेरी बला से। मैंने जो कहना था बस कह दिया, मेरा फैसला अटल है। जाओ ये दो जाके उसको, जाओ पकड़ाओ उसको। हाला आई थी अब तो अस्पताल जाके चेकअप करवाना भी मुश्किल हो गया। खैरियत तो है ना? क्या कहा डॉक्टर्स ने? फिक्र की कोई बात नहीं है, चेकअप तो अब रूटीन का हिस्सा बन गया, हर महीने ही करवाना। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अम्मी परहेज करें तो इनके दिल के लिए बेहतर है, पर ये बात अम्मी को कौन समझाए? हाला अब आपको वाकई एहतियात की बहुत जरूरत है। अब मैं आपको बदपरहेजी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। अरे बेटा, इन डॉक्टरों की तो बस सुना करो, अच्छे भले इंसान को भी मरीज बना देते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, अच्छी खासी हूँ मैं। और वैसे भी जब तक तुम दोनों को ससुराल ना भेज दूं ना, कुछ नहीं होने वाला मुझे, नहीं जाऊंगी दुनिया से। अम्मी अलीज़े, दानिश की अम्मी नहीं मानी ना? हाला आप ये सब कुछ सोचकर अपने आप को मजीद बीमार मत करें, खुदा पर छोड़ दें। जो हमारे हक में बेहतर होगा वही होगा। मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। माँ बाप उसके हैं नहीं, खाला ने पाला है उसे। अब जाहिर सी बात है वो चाहती हैं कि अलीज़े की शादी जल्द से जल्द हो जाए। यार उनकी अपनी बेटी भी तो है ना। भाई आप बाजी से इस बारे में क्यों नहीं बात करते? वैसे भी तो अम्मी उनकी बहुत बात मानती हैं। रोशनी ये मेरी जिंदगी और मेरा फैसला है। आखिर क्यों मैं दूसरों के आगे जाके हाथ जोड़ूं? तो फिर बस इस बात का एक ही हल है, आप पापा को बता दें। वैसे भी पापा को भाई की बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है, गम की मझधार है। अलीज़ा अब आपकी बहू है, मुझे दुआ देना। अब औलाद हाथ से गई अम्मी, उसका इंसाफ अम्मी, ऊपर वाले का इंसाफ ऐसा ही होता है।